अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी कपड़े यहाँ पे मैं इस्त्री कर रही हूँ, अपने नहीं, ये ज़िप्पी के कपड़े मैं इस्त्री कर रही हूँ। तो वो हो रही है तैयार। हमने अभी जाना है जी सबने बाहर। आज का डिनर हम करने जा रहे हैं बाहर। रेस्टोरेंट है, पर्शियन रेस्टोरेंट है, तो उनका हमने काफ़ी सुना है कि उनका खाना बहुत मज़े का है। तो मैंने कहा चलें जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट खाना जो है वो आज हम खाते हैं। अपना एशियन देसी खाना तो हम खाते रहते हैं, तो आज ज़रा डिफरेंट पर्शियन फूड खाते हैं और ट्राई करते हैं कि वो कैसा है। तो कपड़े यहाँ पे हो चुके हैं इस्त्री, हम सब हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं जी कोलबा। और जी वेदर आज बड़ा अच्छा था। शुक्र है सर्दी नहीं थी। नाइस वेदर है आज का। तो हम जा रहे हैं जी अब रेस्टोरेंट की तरफ, और यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये देख लें, उर्दू में भी लिखा हुआ है, अरबिक आप कह सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे खोलबा यही नाम है, शायद मैं सही अब ले रही हूँ। और ये हलाल रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आके आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे हम मोरक्को गए थे वैसा ही ये मुझे यहाँ पे लगा। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। पहले हम जाते थे बेबलोन, वो अब यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट वो क्लोज़ हो गया। तो ये वाला जो है ना, ज़ैनब कहती के लाला यहाँ का, ग्लासगो में मैं रहती हूँ लेकिन इसको पता है कि कहाँ का जो है ना खाना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जी हम अब पहुँच चुके हैं। मेन्यू में देख रहे थे, और कुबैदा कबाब जो है इनका, वो तो मुझे पता है कि इनका मज़े का है। इसके अलावा और भी स्टार्टर वगैरह भी यहाँ पे देखा जा रहा था। तो फिर जी अब बच्चे भी मेन्यू देख रहे थे कि जी क्या खाना है, स्टार्टर में क्या ऑर्डर करें और मेन मील में क्या है। ज़ैनब को पता है क्योंकि उसको पर्शियन फूड जो है उसको पसंद है। और मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे बस जो है कुबैदा कबाब उसका पता है, हुम्मस विद नान, और इसके अलावा जो बाबा गनूश है, लेकिन इनका जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे आए और भाई साहब ने सारा जो है फिर मेन्यू बताया। तो उसमें से जी अब हम चूज़ कर रहे थे कि बेस्ट जो उनका है हम वही ऑर्डर करें। तो फिर ज़ैनब ने ही सारा जो है स्टार्टर एंड मेन मील वो ऑर्डर कर दिया था। और ये देखें जी यहाँ पे लैम और चिकन के ये कुबैदा कबाब, साथ है बोनलेस चिकन एंड चिकन विंग्स। तो ये यहाँ पे मैरिनेट होके उन्होंने सारा ये सामान रखा हुआ था। और यहाँ पे जी ये आ चुका है स्टार्टर, और ये नान इतने मज़े के, जैसे पाकिस्तान में कुलचा होता है ना, ये वैसे जो है ये नान थे। और इसके साथ यहाँ पे आया हुम्मस, योगर्ट, लिव पिकल, और उसके साथ ये बैंगन का ही भरता इसको हम कह सकते हैं। ये बाबा गनूश ने, इसका कुछ और नाम था, वो ज़ैनब को पता है, मुझे इसका नाम याद नहीं है बारह। लेकिन ये जो कुलचे थे ना, ये योगर्ट के साथ इतने मज़े के। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा जो है ना नान सही, जो पाकिस्तानी कुलचा होता है जो हम नाश्ते में दही के साथ पाकिस्तान में खाते थे, आज वैसा ही जो है मैंने यहाँ पे स्टार्टर भी किया। और स्टार्टर भी बहुत मज़े का था। बच्चों ने भी स्टार्टर जी खूब इंजॉय किया। Can I have more now? हम्म। Can you give me some more? No, some of the open one. Very generous, okay? Oh my god, look at this. What do you want? I basically have और जी यहाँ पे अब आने लगी है इनकी स्पेशल लस्सी, सोल्ट वाली लस्सी, जिसको ये आर्यन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जी अभी आ चुकी है। और सही मैं कहती हूँ जैसे पाकिस्तान में नहीं, सही लस्सी का गिलास, ऊपर क्या मलाई और होती है सारी। तो ये भी वैसी थी, लेकिन सोल्ट जो है मुझे इसमें थोड़ा सा लगा तेज़। तो फिर मैंने पानी में जो है इसको मिक्स करके एक गिलास के दो गिलास बना के पिए। लेकिन लस्सी मैं कहती हूँ क्या मज़े की थी। जब मैंने पानी मिक्स किया ना, फिर सोल्ट थोड़ा सा कम हो गया था। और बहुत मज़े की ये जो है ना सोल्ट वाली लस्सी इनकी। और यहाँ पे जी अब मिक्स प्लेटर ये आ गया है, जिसमें सारा कुछ जो इनका स्पेशल है, कुबैदा कबाब, बोनलेस चिकन चॉप्स, चिकन विंग्स, मिक्स पिकल, सैलड, और उसके साथ ज़ाफ़रानी राइस। और यहाँ पे दीनी के एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हैं, उसको तो खाना माशाल्लाह से बड़ा पसंद आया। माइल्ड फूड है इनका, हमारे एशियन खानों की तरह स्पाइसी नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो हम सब ने जो है माशाल्लाह से खाया है। वन प्लेटर 4-5 लोगों के लिए जो है ये इनफ है, बल्कि इसमें से भी कुछ बच गया था जो फिर हमने साथ पैक करवाया। और ये है जी इनकी स्पेशल डिश, सालन, जिसमें मिक्स हर्ब है, लेमन है, और मूंगफली, पीनट्स,
वो भी हैं, तो ये भी राइस के साथ आप खा सकते हो। मुझे ठीक लगी ये वाली, लेकिन जो मिक्स प्लेटर है ना वो जो है वो बेस्ट था। और राइस भी बहुत मज़े के थे। मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह से आज का खाना जो है खूब हमने इंजॉय किया। अच्छा, मज़े का है। इसमें मूंगफली भी है। अच्छा, नहीं मुझे इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए यही ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और जी खाना हमने खा लिया माशाल्लाह, खाना बहुत जो है इनका मज़े का था। और जो बच गया वो फिर हमने साथ पैक करवा लिया। और फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी वॉक करते हैं, क्योंकि सामने का व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत था। तो मैंने ज़ेबी को कहा कि मैं आपको जो है ना लेके जाती हूँ और कुछ दिखाती हूँ। और ज़ैनब जो है ना, यहाँ पे ग्लासगो में वेदर चेंज हो गया, और ये जो कपड़े लेके आई हुई है, इसको ये था कि यहाँ पे गर्मी होगी तो ठीक है, लेकिन अब सर्दी हो गई है। तो मैंने इसको कहा कि मैं किसी दिन आपको टाउन ले जाऊंगी, वहाँ से अगर आपने कुछ अपने लिए हुडीज़ और जैसे कार्डिगन्स वगैरह देखने हैं तो वो देख लेना, क्योंकि इवनिंग टाइम जो है अब ग्लासगो में सर्दी हो रही है। मुझे भी सर्दी लग रही है ना। कम पे टांग रही है मेरे, इसको भी सर्दी लग रही है। ये देखो मोला डार्लिंग, ये देखो। अभी कुछ मीठा भी नहीं खाया खाला। ये कितना प्यारा लग रहा है भी। सो ब्यूटीफुल। तो जी बस हम 5 मिनट यहाँ पे रुके। हवा इतनी तेज़ चल रही थी और सर्दी सबको लग रही थी। व्यू तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन धूप हो तो फिर आप जैसे वॉक भी करो तो नाइस अच्छा लगता है। तो अब और जी अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि सबको जो है सर्दी लग रही है। और यहाँ पे जी नज़र आए हमें खूबसूरत ये फ्लावर्स, तो मैंने फिर ज़ैनब को और भी कुछ दिखाना था, लेकिन वो अभी यही हमारा प्लान बना है कि किसी और दिन हम आएंगे। अभी हम खैर जो है घर वापस जाते हैं, लेकिन रास्ते में जो है कल्बा रेस्टोरेंट के साथ ही हमें एक शॉप, यहाँ पे जी हमें एक शॉप नज़र आई, और ये सीरिया के लोग हैं जिनकी ये शॉप है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट, बच्चों के लिए स्वीट्स, हर्ब्स, और इसके अलावा क्रॉकरी का भी बड़ा सामान है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे ये शॉप लगी है। और यहाँ पे मीठे का भी काफ़ी मुझे सामान नज़र आया है, जो डिज़र्ट है। और टी, यहाँ पे कहवा, वो भी बड़ी किस्मों का है यहाँ पे। तो मैं किसी दिन आऊँगी और आराम से शॉपिंग करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे साथ थे तो बच्चे अपने खाने पीने का ही सामान जो है वो देख रहे थे कि कैंडीज़ और स्वीट्स जो हैं इन्होंने लेनी है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे हलाल था। तो बस फिर बच्चों की मौजें लगी। और ज़ैनब के साथ तो वैसे ही उनका बड़ा जी है कि माँ से ज़्यादा अब ज़ैनब को वो कहते हैं कि हमने ये भी लेना है, हमें ये भी लेके दो। तो ज़ैनब जो है फिर सही बड़ी बाजी बनती है और सारा कुछ उनको लेके देती है। तो यहाँ पे जी अब ये देख रहे थे कि कौन सी जो है ये स्वीट्स इन्होंने खानी है। तो मैं इनको यही मना कर रही थी कि ज़्यादा ना लेना, क्योंकि डेंटिस्ट ने भी इनको स्वीट्स खाने से जो है ना मना किया हुआ है। वीक में एक दफ़ा ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है नहीं खानी इन्होंने। ओके, ये बनाते हैं मसाले। ये देखें जी ज़ीरा, इतना सेहतमंद ज़ीरा मैंने पहली दफ़ा देखा। ये ना मैं ले जाऊँ, वही मैं लेने लगी हूँ। ये ज़ीरा तो मैं लेती हूँ। ये देखें ज़रा ज़ीरा, ये भी ज़ैनब मैं करती हूँ, मेरे पास कैश है। थैंक यू मम्मा। वेलकम। हाँ, सर्विंग डिशेज हैं। चलो ये देखो ज़रा, ये यहाँ से जी ले लिए जी। अब हम जा रहे हैं घर वापस। बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरा। अब ज़ेबी को थोड़ी सी जो है मैंने शॉपिंग करवानी है। ये हुडीज़ और कार्डिगन जो है ना, इसको सर्दी ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। ग्लासगो का वेदर भी ऐसा है, कभी इतनी तेज़ धूप निकलती है और कभी इतनी सर्दी एकदम से होनी शुरू हो जाती है। तो कोई भरोसा नहीं है ग्लासगो के वेदर का। तो यहाँ पे जी ये हैं कैंडीज़ और स्वीट्स जो और जी यहाँ से अगला दिन शुरू हो गया। मेरी थी आज ऑप्टिशियन की अपॉइंटमेंट, तो काम से पहले मैं गई वहाँ पे।
तो सारा उन्होंने चेक किया। पहले भी उन्होंने आई ड्रॉप्स दिए थे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रेडनेस मेरी आँख में और स्वेलिंग हो रही थी। तो अब जो है एंटीबायोटिक्स जो है ड्रॉप्स वो दिए हैं और साथ लेटर भी उन्होंने मुझे लिख के दिया है जो मैंने अपने जीपी को देना है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जीपी ही मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे वो करके दे सकता है। तो फिर यहाँ पे मैं आई और जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो चुकी हुई थी वो मैंने ली, लेटर मैंने दिया अपने जीपी को, फिर उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी वालों को बताई। तो फिर दोबारा मैं गई और अपनी सारी मेडिसिन लेके मैं आई। ये देखें जी मेरे आई ड्रॉप्स का सामान, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। पहले मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही थी, ये वाली। अब ये जो है ना, अब इसको मैंने उधर रख देना है क्योंकि इसको 5 दिन मैंने आँखों में डाला है। ये अब नई एंटीबायोटिक जो मेरी आँखों के लिए है। तो उन्होंने कहा था कि जब ये वाली एंटीबायोटिक मुझे मिल जाएगी, मैंने ये वाली आँखों में ड्रॉप्स नहीं डालने। तो ये है, इसके अलावा ये भी है, ये भी है, ये आई जेल है और ये भी आई ड्रॉप है, रिलीफ फ्रॉम ड्राई आई। आँखें मेरी ठीक नहीं, एक आँख बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, और दूसरी उतनी रेड हुई हुई है। समझ नहीं लग रही कि वो दूसरी आँख इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो गई हैं। तो बस फिर आई ड्रॉप्स का जो है मेरा शुरू हो गया तमाशा। आँखों में डाली जाओ, आँखों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप ज़मज़म भी डाल के देख लिया है, जो कहते हैं जी आप होम रेमेडी करें, लेकिन जितनी मेरी आँखें सेंसिटिव है ना, मैं होम रेमेडी भी नहीं कर रही। गुलाब का जो है स्प्रे वो मैं आँखों के ऊपर कर रही हूँ, आँख के अंदर नहीं मैंने अभी तक किया। मैं कहना और ही कोई नवा गुल खिल जाए आँख के अंदर, फूल खिल जाए तो और टेंशन बन जाए। तो बस ये अब जो है ये रात को लगानी है। ये जेल टाइप है, जैसे नहीं आँख ड्राई आइज़ के लिए, तो रिलीफ़ के लिए है। रात को सोने से पहले ये जेल जो है ना, ये मैंने आँख में लगानी है। इसको भी मैंने फ्रिज में रखना है, ये वाली। और पहले ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि ये वाली आ गई है एंटीबायोटिक्स, तो ये अब मैंने नई आँख में डालनी। ये वैसे भी इसमें थोड़ी सी लगी हुई है, तो मुझे ऑप्टिशियन ने कहा था कि जब आपको ये, मुझे पहले भी ऑप्टिशियन ने ना ये दी थी, तो इसी से ही मेरी आँखें जो है ना ठीक हुई थी। तो अब जो है मैंने इधर उन्होंने लिखा हुआ जी 1 ड्रॉप 4 टाइम्स डेली डायरेक्ट। तो 4 वीक्स जो है ना, जैसे इसको मैंने अभी ओपन कर लिया तो 4 वीक्स तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इसको फेंक देना है। तो उसके बाद दोबारा ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे आएगा। अगर अल्लाह करे फ़र्क पड़ जाए, दोबारा ना ही मुझे ये ड्रॉप्स आँखों में डालने पड़े, वरना जो है ना बहुत बुरी हालत मेरी इस वक्त हुई पड़ी है। और मैंने जो है काम पे भी फिर मुश्किल हो जाता है, तो इतनी छुट्टियां भी नहीं मैं ले सकती, क्योंकि अगर मैं अपने जीपी को कहूँ ना तो वो मुझे सिक नोट तो वो मुझे लिख दे कि आई इन्फेक्शन है, लेकिन इतना वर्स नहीं है कि मुझे जो है ना सिक नोट लिखवाना पड़े। तो आज का व्लॉग जी मैं करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।